व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? ये जो सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस है ना, ये न्यूमरोलॉजी। तो सर नंबर से हम फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर जैसे, क्योंकि प्रॉब्लम तो देखो जो अभी चल रही है वो तो मुझे पता ही है चल रही है मेरी लाइफ। प्रिसाइज न्यूमरोलॉजी में मैं आपका आवर का प्रेडिक्शन भी दे सकता हूँ। फुली आज बहुत सारी हम लोग मिथ्स न्यूमरोलॉजी के बारे में क्लियर कर देंगे जी। तो शुरू करें सर आज का प्रोग्राम। सर मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में, मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने काफ़ी सारे न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ ऑलरेडी पॉडकास्ट किया हुआ है, तो हर एक उसमें ना न्यूमरोलॉजी का एक बेसिक वो रहता है, भाई आप एक नंबर आपको डिनोट करता है, आप ऐसे होगे, 2 नंबर ऐसे होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ ये है या आपका डेस्टिनी नंबर ये है, उससे आपके ट्रेड्स पता चल जाएंगे, आप नेचर कैसा है, तो वो तो मुझे ऑलरेडी पता है। आप खुद को जानते तो हो। मैं खुद को जानता हूँ, वो जान के और क्या होगा। हाँ, तो ये सवाल लोगों का रहता होगा कि भाई मेरे बारे में और बताओ, पर मुझे वो नहीं जानना। मुझे जानना है कि न्यूमरोलॉजी मेरी डे टू डे लाइफ में मुझे कैसे हेल्प करेगी। एकदम सही बताया। मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है कि आप क्या हो वो आपको बताने में, क्योंकि मैं भी कंसल्टेशन करता हूँ ना। हाँ जी। तो मैं किसी को ये चीज बताता नहीं हूँ आप क्या हो, क्योंकि आप खुद को भली बातें अच्छे से जानते हो। क्या मेरी वीकनेसेस है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है। हमें करना क्या है, आपके लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उसको हमें कम करना है। हम मिटा तो नहीं सकते, हम उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि आप एक प्रारब्ध लेके आए। अच्छा। तो वो कम करने में न्यूमरोलॉजी आपकी सहायता करती है, आपको हेल्प करती है। आपने अभी इतने पॉडकास्ट किए, आपको किसी ने न्यूमरोलॉजी की डेफिनेशन बताई है? मैंने, हो सकता है मैंने पूछी भी ना हो, लेकिन अगर आप बता रहे हो तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैंने पूछी नहीं। चीज है, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी इज सिंक्रोनाइज योर नंबर्स विथ योर डेट ऑफ बर्थ। अच्छा। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है ये आपकी डेस्टिनी है। अच्छा। आपका नसीब है। जो आपका नाम है वो उसके साथ सिंक्रोनाइज करो। ओके। आपका गाड़ी का नंबर उसके साथ सिंक्रोनाइज करो, आपका मोबाइल नंबर उसके साथ सिंक्रोनाइज करो। ये जो सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस है ना, ये न्यूमरोलॉजी है। अच्छा। अभी जिस भी आप भगवान का नाम बताओगे तो उनका नाम उनके डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज्ड है, ये हम प्रूव कर सकते हैं। मैंने काफी उस पे R&D की हुई है। उसके जो हम कहते हैं कि प्रिडिक्शंस है, उनकी लाइफ जो है ना उनके नाम में दिखाई देती है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल हम श्री राम, अगर राम जी का मैंने बीच में एक पॉडकास्ट किया था, वो पॉडकास्ट में हमने वो स्क्रीनशॉट लगा के दिया था। अच्छा। कि राम जी का वाइब्रेशन जो है नाम का वो 7 पे जा रहा है, तो उसकी उनकी जो लाइफ है ना, वो लाइफ वो उनके नेम के वाइब्रेशंस में दिखाई देती है। अच्छा, जो उनके नंबर्स हैं। नंबर्स है। तो सर नंबर से हम फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर जैसे, क्योंकि प्रॉब्लम तो देखो जो अभी चल रही है वो तो मुझे पता ही है चल रही है मेरी लाइफ में। जी। जैसे एस्ट्रोलॉजी तो क्लेम करता है कि भाई हाँ हम आपका फ्यूचर बता सकते हैं, आपको उसके लिए हेल्प आउट हो सकती है कि आपको पता होगा आने मेरी लाइफ में आगे क्या आने वाला है, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी सारे ऑकल्ट साइंसेस भी इसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी मुझे कहीं ना कहीं इसमें लैक करती हुई दिखाई देती है। नहीं करती सर। प्रिसाइज न्यूमरोलॉजी में मैं आपका आवर का प्रेडिक्शन भी दे सकता हूँ। आवर का? या अच्छा, तो मतलब एक बेसिक चीज बताता हूँ। जैसे मैं कंसल्टेशन करता हूँ, हाँ जी, मेरे कंसल्टेशन में आपको 1 ईयर का सपोर्ट दिया जाता है। अच्छा, ठीक है। मतलब आपका कंसल्टेशन आज मैंने किया और आपको छोड़ दिया, ये चीज नहीं होती। एक साल तक आप हाथ पकड़ के रखते हो। हाथ पकड़ के रखता हो 1 साल तक, क्योंकि कोई अगर चीज बदलनी है ना, तो चुटकी में बदलने वाली नहीं है। बिल्कुल, उसको टाइम लगेगा, क्योंकि वो आते समय भी एक चुटकी में आई ही नहीं है। वो टाइम लेके ही आई है, तो वो जाएगी भी तुरंत नहीं, वो धीरे धीरे ही जाएगी। अगर मैं आपको कहूंगा कि आपको घर बदलना है, तो आप कौन से घर में जाओगे? जब तक आपका न्यूरॉन का पैटर्न चेंज नहीं होता तब तक आप सही घर में जाओगे ही नहीं। तो मैं आपका हाथ अगर छोड़ूंगा, आपका पैटर्न अगर चेंज नहीं हुआ है, तो आप सही घर में जा ही नहीं पाओगे। अच्छा, बस आपको ये लगेगा कि हाँ मैंने घर चेंज कर दिया, लेकिन रिजल्ट चेंज नहीं होगा। पर वो जो गड़बड़े हैं वो मुझे से दूसरे घर में भी मिली जाएंगी। सेम मिलेंगी, क्योंकि क्या है, न्यूमरोलॉजी आपका पैटर्न चेंज करती है। अच्छा। जो आपका न्यूरॉन का पैटर्न है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, आपकी चलने की स्टाइल है, बात करने की स्टाइल है, ये सारी चीजें न्यूमरोलॉजी चेंज करती है। ओके, बैक टू टॉपिक आते हैं कि फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। 2018 में मेरे प्रिडिक्शन में मेरा एक्सीडेंट था। अच्छा। और मेरे को सर को चोट लगनी थी। अच्छा। ये आज तक प्रिडिक्शन हो गई। अब न्यूमरोलॉजी ने मुझे ये सोचने की कैपेबिलिटी दी कि उस पे हम करें क्या।
ओके तो मेरी कैपेसिटी नहीं थी, उतनी बड़ी गाड़ी मैंने ले ली, CRV गाड़ी मैंने ले ली कि मैं सेफ रहूं। उस टाइम उस CRV पे डिस्काउंट भी ज्यादा चल रहा था, तो वो मैंने सोचा चलो अपनी कैपेसिटी नहीं, उस पर डिस्काउंट भी है जी। मेरा एक्सीडेंट हुआ, हम शनि शिंगणापुर जा रहे थे, पूरी फैमिली साथ में थी, बीच में अचानक से एक ट्रक आ गया, हमारी टक्कर हो गई। लेकिन मुझे बस जो अपना ब्लाइंड स्पॉट वाला कॉर्नर जो होता है ना, वो बस हिट हुआ। हम वो ट्रैवल कंप्लीट करके घर भी आ गए, पर चोट लगी सर? चोट लगी। तो न्यूमरोलॉजी ने मुझे क्या बताया कि आपका एक्सीडेंट होना है। अब न्यूमरोलॉजी ने मेरा पैटर्न चेंज किया हुआ था, अब मैं उसी फील्ड में हूं, तो मैंने क्या किया, सोचा कि होना है तो ठीक है, हम बड़ी गाड़ी ले लेंगे तो रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। तो ये सोचने की ताकत मुझे किसने दी? न्यूमरोलॉजी ने, क्योंकि मेरा जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, तो आइडियाज आएगी, ये न्यूमरोलॉजी करेगी। ऑटोमेटिकली कहीं से कुछ बरसेगा नहीं, होने वाला होगा ही नहीं, क्योंकि हर एक चीज लिखी हुई है जी। तो उसमें आप इंटेंसिटी कम ज्यादा कर सकते हो। तो वो चीज न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्ट कर सकती है, हर एक चीज आपकी लाइफ में। मैं और एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक हमारे पूना में एक बहुत फेमस हॉस्पिटल है, बड़ी मतलब अच्छी सर्जरीज के लिए वो जाना जाता है या ट्रीटमेंट्स के लिए जाना जाता है। नाम लेके तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा। वहां के डॉक्टर्स है काफी जो मेरे पास कंसल्टेशंस करते हैं। तो एक कपल आए थे मेरे पास। ऐसा पूछ के आते हैं कि ये सक्सेस रहेगा सर्जरी या नहीं? नहीं, ये खुद के लिए आए थे। अच्छा, खुद की पर्सनल लाइफ के लिए आए। ओके। तो उनके रेगुलर क्लाइंट है मेरे, उनका घर भी हमने सब किया है। तो उनको बताया था कि आप जो प्रेगनेंसी का शेड्यूल है आपका, वो आप अभी भी कर लो, 2023 में कर लो। तो मैम बहुत बिजी चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि सर पॉसिबल नहीं है। तो मैंने बोला फिर आप 27 में प्लान करो, तब तक प्लान मत करो। तो उन्होंने बोला क्यों, कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। मैं बोला, बोलती नहीं मेरे को तो गायनिकल कोई इश्यू नहीं है। मैं तो टेस्ट करती रहती हूँ डॉक्टर। तो उनको तो खुद को पता है वो गायनिक ही है खुद। अच्छा, तो कुछ इश्यू नहीं है। मैं बोला ठीक है, 24 में 25 में प्लान मत करना, 26 के एंड 27 में कर लो, या तो 23 में अभी कर लो। ठीक है। 23 में वो हुआ नहीं, 24 में वो मेरे पास आए, सर ट्राई कर रहे, नहीं हो रहा है, अब क्या करना है? मैं बोला अब कुछ नहीं करना, अब रुकना है। बोले नहीं, फिर बाद में हमें हमारा खुद का हॉस्पिटल करना है तो हम कर नहीं पाएंगे, तो अभी करना है। मैं बोला फिर IVF कर लो। बोली सर 2 कर लिए, वो ही नहीं सक्सेस। तो मैं बोला तो मैंने बताया तो था कि मत करो, 23 में ही कर लो, कोई इश्यू नहीं था। तो वो काफी कॉम्प्लिकेशंस हुए, टेस्ट ट्यूब बेबी भी किया, सब किया, नहीं हुआ। तो मैंने बोला नो चांस, ट्राई करो, ट्राई ही मत करो, कुछ होने नहीं है। तो कुछ रेमेडीज उनको दी और जिससे उनको बोला आपको 26 के एंड में ही ट्राई करना है, अदरवाइज ये इशू ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे। तो प्रेडिक्ट इतना न्यूमरोलॉजिकली हम कर सकते हैं। बताइए, वो तो खुद जबकि गायनिक है उसके बावजूद नहीं कुछ कर पा रहे जी। तो सर मुझे एक चीज बताइए ना, जैसे एस्ट्रोलॉजी में तो प्रेडिक्शन का एक फॉर्मूला है, आपका पूरा चार्ट होता है, हर ग्रह की दशा आती है, महादशा आती है, उसमें ये भी बताया जाता है भाई इस साल में ऐसा होने वाला है, इस साल में ऐसा होने वाला है। और मतलब मेरी पूरी लाइफ का एक चार्ट है उनके पास, जो भगवान ने मुझे देके भेजा है जी। न्यूमरोलॉजी में कैसे प्रोसेस होता है इसका? सेम ऐसे ही होता है। इसमें भी दशा होती है, अंतरदशा होती है, सारी चीजें होती है न्यूमरोलॉजी में जी। आपने सुना ही होगा, लेकिन आज 5000 प्लस मेरे विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स हैं जो अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं खुद अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या है, मेरी न्यूमरोलॉजी जो है ना, ये कंबाइंड है, काफी चीजें इसमें हमने इकट्ठा की हुई है। अच्छा, सब साथ लेके चलते हैं। आपने कोई, आपके पास बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट भी आए होंगे, वो किसी ने आपको बताया कि हम केस पेपर बनाते हैं? केस पेपर? हाँ, वो क्या होता है? तो केस पेपर बनता ही नहीं किसी का, क्योंकि जैसे आप पुराने वाले डॉक्टर के पास जाओगे तो आपका हर एक डिटेल उनके केस पेपर में लिखा हुआ रहता था। पता है, आप ऐसे डॉक्टर के पास कभी गए हो बचपन में? जो मेरी पूरी हिस्ट्री फाइल रहती थी उनके पास रहती थी, और उसको हम केस पेपर बोलते हैं। ओके। तो हम केस पेपर बनाते हैं एवरी कस्टमर का। ओके। तो उस केस पेपर में आपकी सारी चीजें जो है वो दिखाई देती है। अच्छा। तो उससे हम लेके
हमेशा हमारे पास वो आपका रेगुलर रहता है। प्लस हम आपका रिपोर्ट जनरेट करते हैं जिसमें आपका साल का पूरा प्रिडिक्शन आ जाता है कि Okay. कौन से महीने में क्या करना है, कौन से महीने में कौन से कलर्स इस्तेमाल करने हैं, क्या होने वाला है, क्या प्लस है क्या माइनस है, ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। पर ये आप किससे करते हो? आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूज करके करते हो या न्यूमरोलॉजी यूज सिर्फ न्यूमरोलॉजी से करते हैं ये कोई ऐसा ट्रेड सीक्रेट है जो आप बताना नहीं चाहते? जी। क्योंकि उसके लिए तो क्लास करना पड़ेगा। क्योंकि जो आप बता रहे हो तो बड़ी बेसिक बात बता रहे हो कि हम ऐसा करते हैं, कैसे करते हो ये बताना जरूरी है। नहीं, क्या है, बताने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बहुत लंबा चौड़ा है ओके। और इतना आसान भी नहीं है, उसके लिए तपस्या जरूरी है। जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं न्यूमरोलॉजी सिखाता हूँ, तो उनको भी वो 1 या 2 दिन में नहीं आता, उसको टाइम लगता है, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेशंस जो लेते हैं। न्यूमरोलॉजी के कोर्स 2-4 घंटे वाले 2 दिन में हो जाती है न्यूमरोलॉजी। मेरी न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए सर 1.5 महीना लगता है। अच्छा, मिनिमम। आप कुछ अलग टाइप की सिखाते? मैं अभी ऐसे ही कह सकते कि अलग टाइप की सिखाता हूँ, लेकिन आप डॉक्टर हो जाते हो, आप तुरंत पेशेंट देखना चालू कर देते हो? नहीं ना, तो आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ओके। तो हम वो 45 डेज हम जो कोर्स हम जो कर रहे हैं, तो उसमें हम आपकी प्रैक्टिस भी कराते हैं। अच्छा। आपको मल्टीपल केसेस आपके सामने से लेते हैं, आपकी केसेस है जो आपकी खुद की भी है, आपकी फैमिली की है, आपके नियर डियर जो भी है, उनकी भी केसेस आपको लेने को कहते हैं। क्योंकि हर एक केस अलग है। इसमें जिसका आप एमबीडी भी, जैसे मूल्यांक, भाग्यांक, दैव्यांक, जो दैव्यांक है हम देवी कहते हैं, जो काफी लोग कुआ नंबर वगैरह ये कहते हैं, हम उसको दैव्यांक कहते हैं। ये अगर 10 लोगों का सेम भी है ना, तो भी उनके प्रेडिक्शंस अलग है। ये चीज हम सिखाते हैं और हमारे प्रैक्टिस सेशंस रेगुलर चलते हैं, जिसमें मैं मेरे सीनियर स्टूडेंट्स है जो सारे अभी काफी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी उसमें रहते हैं। वो आपको सजेशन देते हैं कि ये केस ऐसे नहीं, ऐसे सॉल्व करना है। नेम सिंक्रोनाइजेशन के साथ कुछ रेमेडीज भी दी जाती है। अच्छा। वो सारी रेमेडीज जो है ना, वो आपको 1-to-1 में बताई जाती है कि आपने ये कस्टमर को ये बताना है, ये करना है। अच्छा। ये जो सपोर्ट है आज की डेट में, मुझे नहीं पता कितने लोग कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक रिजल्ट ओरिएंटेड साइंस है। अच्छा। जैसे मैंने मेरा खुद का जो नाम है वो पूरा चेंज कर दिया है। पूरा चेंज कर दिया? पूरा चेंज कर दिया। पहले क्या नाम था आपका? अविनाश था। अच्छा। जो आज मैं पुरुषोत्तम हूँ। हाँ। तो मैंने वो सिंक्रोनाइज किया है। ओके। तो मेरा पू जो है वो अल्फाबेट बाय एस्ट्रोलॉजी था। अच्छा। तो वो मैं न्यूमरोलॉजिकली उसमें मैंने पुरुषोत्तम कर लिया। ओके। पीयू वाला जो है वो वैसे ही रखा और फिर पुरुषोत्तम मैंने कर लिया। और भी काफी नाम थे, लेकिन जो स्ट्रेंथ पुरुषोत्तम में है वो बाकी नामों में नहीं है। तो ये काफी डिटेल्स चीजें हैं, जैसे 5-6 पैरामीटर्स है जिससे हम नाम सिंक्रोनाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके। जिसको सीखने के लिए 45 दिन कम से कम चाहिए। सर मुझे एक बात बताइए, जैसे डेट ऑफ बर्थ और टाइम तो मेरा फिक्स्ड है, वो तो मैं चेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? वो कैसे चेंज होगा सर? करते हैं चेंज। नहीं, वो तो मैं पैदा हो गया ना। ऑल इज वेल। कैसे करते हैं सर? रेमेडियल के लिए हम डेट ऑफ बर्थ भी चेंज करते हैं। टाइम तो आपको एस्ट्रोलॉजिकली लगता है, न्यूमरोलॉजिकली टाइम नहीं लगता। जरूरत नहीं है। नहीं, पर मैं आज इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनको उनकी बर्थ टाइम पता नहीं, बर्थ डेट पता नहीं, और जो मुझसे न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेशंस लेते हैं। सर पर एक ही कैसे हो सकता है सर, जब मुझे मेरे नंबर ही नहीं पता तो कैसे चलेगा? बता तो रहा हूँ, ऑल इज वेल। आपके साइकोलॉजी में जब जो चीज आप बिठाओगे तो वो चीज आपको मैनिफेस्ट होगी, वो चीज आपको रिलेट होगी, वो चीज आपके लिए काम करेगी। कैसे काम करता है? जैसे मैं 14 जून 1981 को पैदा हुआ जी, तो ये नंबर तो मुझे भगवान ने देके भेजा ना। ये आपको क्या कंफर्मेशन है कि सच में इसी डेट को मैं पैदा हुआ हूँ? मेरे माँ बाप ने बताया। तो बता तो कोई तो रहा है, मतलब ये कहीं से तो जा रहा है। हाँ। तो और एक बार भेज देंगे ना। अच्छा, आप बोलोगे कि मैं 15 तारीख को पैदा हुआ? 15 भी नहीं, चलो 25 को कर देंगे। पर ये होगा सर, कर रहे। मतलब आप मेरे दिमाग को डेट में रिवायर कर दोगे या कि मैं 25 तारीख को पैदा हुआ? प्रोग्राम करेंगे, उसके लिए जो चीजें जरूरी है वो चीजें करो, वो हो जाता है। मैं आज के डेट के लिए आपको बताता हूँ, मेरे 33,000 आसपास मेरे कंसल्टेशंस हुए आज के डेट में। मिनिमम 300 मेरे कंसल्टेशंस ऐसे हैं जिनमें उनकी डेट ऑफ बर्थ चेंज की गई है। अच्छा, वो कुछ लेके आए थे, आपने कुछ और चेंज कर दी, उनकी चेंज कर दी कि अब आपसे आप अपना बर्थडे
15 की जगह 26 तारीख को मनाओगे? जो भी whatever, कुछ लोगों के लिए हमने काफी 10 दिनों का डिफरेंस किया है, कुछ लोगों के लिए 1 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, लेकिन वो आज सक्सेसफुल है। ये मैंने कभी वैसे सुना ही नहीं है। लेकिन होता है सर। और ये काम भी करता है सर? काम कर रहा है। आप चाहो तो उनको कॉल लगा के उनसे बातें करवा दो। पर मुझे एक बात बताइए ना सर, जैसे हम लोग अभी पीछे डिस्कस कर रहे थे कि मैं जो नंबर लेके पैदा हुआ हूँ वो मेरे पिछले जन्म के कर्मों की वजह से मैं एक सर्टेन नंबर लेके पैदा हुआ हूँ। जी। अब आप मेरे कैसे मेरा कार्मिक वही चेंज कर रहे हो आप? तो पूरा चेंज हो जाता है सर। कैसे? मतलब प्रोग्राम करते हैं उसके लिए। देखिए, आप जब पैदा हुए जी 5 साल तक तो आपको डेट ऑफ बर्थ क्या होती है ये पता नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको कोई तो बता रहा है, इसलिए आप सेलिब्रेट कर रहे हो इसके लिए। तो वही प्रोसेस हम और एक बार भी कर लेंगे तो क्या दिक्कत है। आज की डेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ कहाँ पे है? 14 जून। कहाँ पे है? सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे है, मेरे डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पे चेंज करो, हाँ सारों को पता चल जाएगी। हाँ। सब विश कब करेंगे आपको? जो आप डालोगे उसी पे विश करेंगे। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने गलत डाल रखी है ताकि उनका असली डेट ऑफ बर्थ किसी को पता न चले, तो वो उसको रिजल्ट देता ही है। अच्छा, कर रहे हैं सर, ये काफी लोगों का किया हुआ है। तो सर मुझे थोड़ा सा ये जो हम लोग पिछले जन्म का भी इससे पता चल सकता है, जैसे अगर हम लोग बात ही कर रहे हैं अभी इस टॉपिक के ऊपर। हाँ, वो तो न्यूमरोलॉजिकली नहीं लेकिन इंट्यूटिवली पता चलता है। अच्छा। मैं बीच में एक चैनल है उनके थ्रू यूट्यूब लाइव किया था मैंने। ओके। तो फर्स्ट टाइम किया था लाइफ में कि मुझे भी देखना था कि मैं कितना इंस्टेंट वो चीजें बता सकता हूँ। हाँ, बता सकता हूँ। काफी लोगों ने सराहना की। हाँ। काफी लोगों की काफी चीजें जो है उस लाइव में पता चली जो उनको पता नहीं थी। जैसे बहुत सारी चीजें हैं कि उनके लाइफ में ये सारा निगेटिव क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। न्यूमरोलॉजिकली हम और एक चीज हम बताते हैं आपको, एस्ट्रोलॉजिकली आपके ग्रिड में पितृदोष है या नहीं, ये भी आपको निकालने के लिए मिनिमम अच्छा भी कोई एस्ट्रोलॉजर है तो हाफ एन आवर तो लगता है, ठीक है, मिनिमम। चलो 15 मिनट भी समझ लो, मैं आपको 2 सेकंड में बताता था न्यूमरोलॉजिकली। अच्छा, विदाउट एस्ट्रोलॉजी रीडिंग आपका टाइम नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तुरंत बता सकता हूँ। अच्छा, ये मेरी खोज है। काफी स्टूडेंट्स है मेरे, मतलब लगभग समझ लो 70% मेरे स्टूडेंट है जो एस्ट्रोलॉजर है, जो एस्ट्रोलॉजी से रीडिंग दिखने नहीं जाते। न्यूमरोलॉजिकली मैंने जो शॉर्टकट्स बताए हैं वो शॉर्टकट से देखते हैं और बता देते हैं। अच्छा। बाद में वेरीफाई भी करते हैं, मतलब आज तक तो बहुत बार किया है, तो वो 100% मेरे चार्ट में भी दिखाई देगा। हाँ, वो चीज 100% सौम्य है, मध्यम है, बहुत तीव्र है, ये भी चीजें पता चलती है न्यूमरोलॉजिकली। आपके घर में वास्तु दोष है, कौन से डायरेक्शन में है वो भी पता चलेगा। आपका घर में जिस जगह पे आप रह रहे हो वहां पे जमीन के नीचे की ऊर्जा निगेटिव है या पॉजिटिव है ये भी पता चलेगा। सिर्फ मेरे नाम से और मेरे डेट ऑफ बर्थ से? जी। वो तो आप चेंज कर दोगे? वो तो चेंज कर सकते हैं जब आपकी जरूरी है। देखिए, ये रेमेडी हर एक के लिए काम नहीं करती। हाँ। ठीक है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में और उस बंदे में अगर मैचिंग नहीं हो रहा है तो ही हम ये चेंज करते हैं। अच्छा, हर एक के लिए हम वो चीज नहीं करते। क्योंकि एक जैसे मैं किसी टाइम डेट ऑफ बर्थ के साथ पैदा हुआ तो मेरा एक ट्रेट्स होंगे, अगर वो मैच नहीं कर रहे तो हो सकता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत हो, तो आप उससे मैचिंग कुछ आप वो कर देते हैं। वो भी करते हैं। दूसरी चीज क्या है, जैसे उस बंदे के डिजायर्स बहुत ज्यादा है और वो उस अकॉर्डिंग काम भी कर रहा है लेकिन मिल नहीं रहा, लेकिन वो उसको मिल नहीं रहा, तो उसके पीछे की वजह क्या है? नाम भी सिंक्रोनाइज्ड है जो अभी की डेट ऑफ बर्थ है, उसका घर भी सही है, वो रिस्ट वॉच भी सही इस्तेमाल कर रहा है, वो रेमेडीज भी सब सही कर रहा है, तभी भी नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वो सिंक्रोनाइजेशन गलत है। तो सिंक्रोनाइजेशन क्यों गलत है? बिकॉज डेट ऑफ बर्थ ही गलत है। तो हम उसको सिंक्रोनाइज करते हैं, फिर हम उसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज करते हैं। ओके। तो वो धीरे धीरे उसका चेंज होना शुरू हो जाता है। अभी हम लोग सर पुनर्जन्म की बात कर रहे थे, तो इसमें कुछ कार्मिक डेट नंबर्स भी होते हैं कि अगर ये नंबर मेरे डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है या मेरे नाम में आ रहा है तो मेरे पुराने जन्म के कुछ कर्म हैं जो मेरे साथ चलते जा रहे हैं। देखिए, इसमें एक चीज है, आपका ये कौन सा जन्म है ये आपको पता है? नहीं पता है, किसी को नहीं पता। अच्छा, लेकिन आपका ये पहला ही जन्म है ये आपको पता है? नहीं पता। तो 1000वां जन्म है या 500वां जन्म है ये हमें पता नहीं। ओके। हम अगर यहाँ पे आए हैं
तो ये कर्म भूमि है, कर्म करने के लिए आए हैं। फिर आपने पिछले क्या किया है उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो नंबर से पता चलने से या उससे जानकारी लेने से अच्छा है आप आए ही इस वजह से हो इस कर्म भूमि में कि कर्म करना है। बिल्कुल। क्या फर्क पड़ेगा आप पिछले जन्म में क्या कर्म करके आए हो ये पता करके, वो नंबर से पता करके? कुछ नहीं। बिना वजह घुमाने वाली चीज मुझे पसंद नहीं। अच्छा, आप यहाँ पे आए हो कर्म करने के लिए आए हो, वो कर्म करो। दिक्कतें आ रही है, नाम सिंक्रोनाइज करो, डेट ऑफ बर्थ सिंक्रोनाइज करो, बेसिक रेमेडीज करो और अच्छा चलो, बस और क्या चाहिए। तो सर ये मतलब ये तो क्या जादू टाइप का होता है कि मैंने अपना नाम और नंबर सिंक्रोनाइज कर लिया डेट ऑफ बर्थ का, तो मेरा सब चेंज हो जाएगा, पलट ऐसे कैसे होगा सर? कुछ किए बिना नहीं, ऐसे कैसे होगा? मैं काम करूंगा, ऐसे भी नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बहुत लोगों से पूछ लेता हूँ कि कोई गरीब आदमी है, ठीक है, वो मेहनत बेचारा खूब मेहनत करता है दिन में, पर उसका नाम और नंबर सिंक्रोनाइज्ड नहीं है तो और हम फल नहीं मिल रहा। हम आपका नाम और नंबर सिंक्रोनाइज कर दें और मजदूर आदमी क्या वो एकदम से ग्रो करना शुरू हो जाएगा या वो वही मजदूरी करता रहेगा? वो तो क्योंकि वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसके दिमाग में उतनी बात नहीं। इसके लिए देखिए हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल सब बहुत है जी, जो चपरासी से कहाँ तक चले गए, ठीक, ओके, एक दिन में चले गए क्या? नहीं चले। अगर उनका हम प्रिडिक्शन देखने जाएंगे तो उनकी दशा चेंज हो रही है, उनका कर्म जो है उसके हिसाब से उनको कुछ चीजें मिल रही है। अब वहां पे जाके ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सडनली, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये मेरा नाम सही नहीं लग रहा, मैंने दूसरा नाम रख लिया। अच्छा, ऐसा फील आता है, वो तो कर्मिक है ना, तो वो तो उसको लगता है, तो उसका धीरे धीरे चेंज हो जाता है। अच्छा। आप अगर न्यूज देखते हैं, अगर सोशल मीडिया के पे आप कोई चीजें आप फॉलो कर रहे हैं कुछ लोगों को, तो उनका पास्ट जो है ना जो बहुत खराब था, लेकिन आज के डेट में वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो सडनली एक दिन में नहीं हुआ, वो धीरे धीरे हुआ। अभी इसमें क्या है, आपके कर्मा में, आपके ग्रिड में वो चीज लिखी हुई भी होनी चाहिए कि आपका चेंज होने वाला है, आपके कुछ अच्छे कर्म भी है जिसके वजह से आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला भी है, तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब मेरे पास आने वाला हर बंदा करोड़पति बनेगा ही, तो ये नहीं है, ये श्योरिटी नहीं है। जिसके ग्रिड में लिखा है कि वो करोड़पति बनेगा वही मेरी रेमेडीज करके करोड़पति बनेगा, हर कोई बन नहीं पाता। जो बहुत सारे लोग किस्मत में ही नहीं है, तो आप कहाँ से दे दोगे? भगवान कुछ भी रेमेडीज कर लो, मैं तो चैलेंज देता हूँ, कोई भी बंदा उठा के लेके आओ, मैं बोलता हूँ ये नहीं बन सकता है, आप 50 रेमेडीज करवाओ उसके पास से, चलो मैं पैसा लगाता हूँ उसके पैसे लगा, ज्यादा ही चैलेंज ले लिया, मैं खुद देता हूँ 1 करोड़ रुपए इसको, पर करोड़पति बना के मानूंगा। नहीं होता है सर, खर्च कर देगा, करने दो, मैं खर्च करता हूँ उसकी रेमेडीज के लिए। मैं बोलता हूँ कि ये नहीं बनेगा करोड़पति, आप उसको कोई रेमेडीज करवानी है ना मुझे बताओ, मैं खर्च करता हूँ, उसको बना दो करोड़पति। नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, वो डेस्टिनी है। डेस्टिनी है।